भौतिक विज्ञान की किताबों में हम सब ने विद्यार्थी जीवन में धातुओं के गुणधर्म पढ़े हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो ऊर्जा की सुचालक होती हैं। इसमें आप उदाहरण के तौर पर तांबे को ले सकते हैं जो बहुत अच्छा सुचालक होता है। कुछ ऐसी होती हैं जो अचालक होती हैं। इसमें आप उदाहरण के लिए कांच को ले सकते हैं जिसमें ऊर्जा का प्रवाह शून्य हो जाता है। और इसी के बीच की एक धातु होती है जिनको अर्धचालक कहते हैं और इसमें सिलिकॉन जैसी धातुएं होती हैं। और ये जो धातुएं हैं ये ख़ास तौर पर जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो एक तरह से आधुनिक दुनिया है, उसमें इन अर्धचालकों की जो भूमिका है वो कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसे देश में सिलिकॉन वैली के नाम से, इस धातु के नाम से बाकायदा एक बड़ा सा उपनगर बसाया गया, जहां पर कुल मिलाकर ये आईटी प्रोफेशनल्स और सारा जो डिजिटल वर्ल्ड है, ठीक है, ये एक तरह से यहाँ पर जो ये सब चिप तैयार होती हैं और ये जो सारा का सारा मैकेनिज़्म है, जो इलेक्ट्रिकल या आपका फ़ोन है, लैपटॉप है, एंड्रॉयड है, आपका कंप्यूटर है, तो उनका जो ब्रेन है एक तरह से वो इस धातु के द्वारा तैयार होता है, अगर मैं ठीक हूं तो। और आज के इनसाइट पर आज हम इसी पर बात करेंगे कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन क्या है। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन। नमस्कार, मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और इनसाइट में इस पूरे विषय को समझाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। हमारे साथ अमितेश कुमार सिन्हा हैं, आप सीईओ हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के। संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है अमितेश जी। और हमारे साथ प्रोफेसर अभिषेक दीक्षित हैं, चेयर प्रोफेसर हैं आप डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले इस चर्चा को शुरू करते समय सिन्हा साहब, इस चर्चा में पहला सवाल हम ये ले सकते हैं कि जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसकी कुल मिलाकर जो ग्लोबल चिप पावर हाउस बनाने को लेकर जो भारत का संकल्प है, उसमें इसका जो रोल है, इसकी जो भूमिका है, वो क्या होने जा रही है? धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। ये सेमीकंडक्टर मिशन जो है हमारे कंट्री के लिए क्यों जरूरी है, इसको जानना, थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि आजकल जितनी भी चीजें हमारे आम जो जरूरत की चीजें हैं और जो एकदम स्ट्रेटेजिक नीड की चीजें हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, सब में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है जी। और जैसे तेल की जो भूमिका है बाकी गाड़ियों के चलने में, उसी तरह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के चलने में सेमीकंडक्टर्स की भूमिका होती है जी। ये अभी तक हम निर्भर हैं बाहर के देशों पर, जो कि जिससे हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट कंपनी है वो उनसे खरीदती हैं और उसका इस्तेमाल करती हैं। हमारे यहाँ एक सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी 1993 से थी, जो कि छोटे स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी सेमीकंडक्टर्स का, तो हमारे पास नॉलेज पहले से था, लेकिन पहले वो बहुत इतनी जरूरी नहीं थी जितनी कि आज हो गई है। आज हम देखते हैं कि सारे कंट्री जितने वर्ल्ड के हैं, सब लोगों ने इसके इंपॉर्टेंस को समझते हुए, चूंकि सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स पर शिफ्ट करते जा रही हैं, तो उसके महत्व को समझते हुए सब लोगों ने अपनी अपनी पॉलिसी बनाई है। इसी क्रम में भारत सरकार ने जो अपनी पॉलिसी बनाई है, हम लोगों ने उसके जरूरत को थोड़ा सा किया और 76,000 करोड़ की एक पॉलिसी हमारी बनी, जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इसमें हम पूरे इकोसिस्टम की बात करते हैं। जब इकोसिस्टम सेमीकंडक्टर का होता है तो सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, वो उसके डिजाइन से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फिर चिप्स को एक पैकेज के रूप में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो फाइनल प्रोडक्ट में जाता है। और साथ में इसको लगाने के समय में केमिकल, गैसेस, इक्विपमेंट्स और जो चीजें होती हैं, जरूरी चीजें होती हैं, उस सबको मिला के हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं जी। तो ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप करने की जिम्मेदारी जो है हम लोग के ऊपर में, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के ऊपर में है, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन काफी बढ़ चढ़ के हो रहा है और वो लोग भी अपनी अलग अलग पॉलिसी लेकर के सपोर्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर आ रहे हैं जी जी। प्रोफेसर अभिषेक दीक्षित हमारे साथ हैं। अभिषेक, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल ये भी है कि ये जो छोटी सी चिप है
ये दुनिया में कितना बड़ा चेंज ला सकती है। लेकिन भारत के सामने इसे लेकर चैलेंज की अगर मैं बात करूं तो क्या आप उस पर कुछ बात करना चाहेंगे? ताइवान है, दक्षिण कोरिया है, अमेरिका है, चीन है, ऐसे देशों के साथ ठीक है भारत को compete करना है, आगे आना है, साथ में आना है। जी, सबसे पहले तो रामवीर जी, आपको और अमितेश जी और आपके दर्शकों को नमस्कार जी। आपने ठीक कहा रामवीर जी, भारत के लिए ये एक बहुत एक्साइटिंग जर्नी है अभी तक, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है भारत के लिए विकास में। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 तक हम एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। मेरे समझ से सेमीकंडक्टर चिप्स की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है इस दिशा में। अभी हमने हाल की ही घटनाओं में देखा कि मेड इन इंडिया का इम्पैक्ट कितना जरूरी है, कितना ज्यादा इम्पैक्ट है हमारे साथ। जहां तक बात है दूसरे देशों की, तो अगर आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को देखें, जैसे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस का सेक्टर है, या एयरक्राफ्ट का सेक्टर है, एयरलाइंस का सेक्टर है, ये बड़ी रिसोर्स इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं, जहां पर कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके पास बहुत ज्यादा रेवेन्यूज और इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर इससे आप सेमीकंडक्टर को कंपेयर करें तो यहाँ पर भी अगर हम औसतन एक मॉडर्न चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें तो ये 10 से 15 बिलियन डॉलर, जो कि आप समझ लीजिए कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो आज के जमाने का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये बनेगा। तो यहाँ पर बात सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक तरह से जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है उसका पार्ट है। तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं लोगों के। तो किसी ने अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले रखा है किसी डिजाइन पे, तो आपको उसे रॉयल्टी देनी पड़ेगी। इस तरह की जो इश्यूज हैं, तो ये ज्यादातर जो प्रोसेसेस हैं जिनको यूज करके हम सेमीकंडक्टर चिप बनाते हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस इसमें पेटेंटेड होती हैं, और इसमें कंपनीज ने पिछले 50-60 साल में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे IBM है यूएस में, और इंटेल है, या फिर आप सैमसंग की बात करें कोरिया में, या फिर TSMC की बात करें ताइवान में। इन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पोर्टफोलियो होता है। तो हमारा कंपटीशन सिर्फ इस बात से नहीं है कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ला सकें, हम चीजों को सुचारू रूप से चला सकें, हम उसके लिए जो भी पानी और ऊर्जा की जरूरत है वो उपलब्ध करा सकें। हमारा कंपटीशन इस बात से भी है कि हमारे पास अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहाँ है। बिल्कुल। तो इसके लिए हाँ जी, एक बात ये भी है अभिषेक कि जो AI के दरवाजे खुल रहे हैं, जो ये तकनीक है, और भारत उसमें बहुत बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहता है। ये जो चिप का जो उद्योग है, जो भारत में एक छठी यूनिट भी उसका एक तरह से शिलान्यास हुआ है, तो ये उसमें कितना बड़ा रोल अदा करेगी और चीज़ों को किस तरह से ठीक है वो पहुंच में बनाएगी? जी, अभी जैसा कि हमने पहले भी देखा है, कुछ विदेशी कंपनियों के पास हमें इस तरह के चिप्स में इस तरह के एक तरह से अनऑथराइज्ड, अनडिक्लेयर्ड कम्युनिकेशन लिंक्स मिले हैं। कुछ कंपनियों को भारत सरकार ने इसलिए मना भी किया बिजनेस करने से स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस सेक्टर के साथ। तो एक चिप अगर आप खरीद के उसको किसी इस तरह की जगह पर लगा रहे हैं जहां पर आपके एक तरह से राष्ट्रीय और सामरिक महत्व की जगह है, तो वहां पर आपको उस चिप का डिजाइन, उस चिप के अंदर क्या क्या है वो सारा पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपने चिप बाहर से खरीदा है तो आपको उतना ही पता है जितना कि मैन्युफैक्चरर ने या डिजाइनर ने बताया है। तो इस तरीके से जब हम AI में आगे जाते हैं और जैसे जैसे हमारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंट हो जाता है AI पर और दूसरी तरीके से सेमीकंडक्टर चिप्स पे, तो वहां पर ये बहुत जरूरी है कि हम चिप को खुद डिजाइन करें, अगर पॉसिबल हो तो हम चिप को खुद मैन्युफैक्चर करें, जिससे कि हमें ये पूरी तरह से हम आश्वस्त हो कि इस चिप के द्वारा हमारे किसी भी सिस्टम को किसी एडवर्स टाइम पे टारगेट नहीं किया जा सकता। पता चला कि आपके गजेट का ब्रेन जो है किसी और ने डिजाइन किया है, और उस ब्रेन की जो कुल मिलाकर रिमोट है वो भी कहीं ना कहीं कोड उसके हाथ में भी है, वो आपके लिए कहीं खतरा ना बन जाए चीजें। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम खुद डिजाइन करें,
हम खुद मैन्युफैक्चरिंग की ओर आगे बढ़ें। और बात सिर्फ चिप मैन्युफैक्चरिंग की नहीं है, ये पूरा इकोसिस्टम है, जैसा अमितेश जी ने कहा। बिल्कुल। इसमें बहुत बहुत तरह के इसमें केमिकल्स, गैसेस का इकोसिस्टम चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं इस तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहूंगा कि हम बात कर रहे हैं सिस्टम की, हम सिर्फ चिप की बात नहीं कर रहे, राइट। तो यहाँ पर हमें चिप की पैकेजिंग, सिस्टम की डिजाइन, इन चीजों पे भी हमें ध्यान देना होगा। तो हम सिर्फ फ्रंट एंड ऑफ द लाइन जिसको कहते हैं, कि हम सिर्फ चिप मैन्युफैक्चर करने तक नहीं रुकना चाहते, हम पूरा सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं। बिल्कुल। अमितेश जी, एक बात और भी है, जो एक तरह से रोल ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं, तो उसका कितना बड़ा महत्व है इस सारे के सारे प्रोसेस में? इसमें पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी का एक्सेस हमारे पास में होना जरूरी है। अब चूंकि ऐसी कंपनी हमारे देश में नहीं है, तो हम लोग पार्टनरशिप के लिए बाहर की कंपनियों पर निर्भर हैं। बिल्कुल। और उनको आकर्षित करने के लिए हम लोगों ने अपने इंसेंटिव स्कीम बनाई है। बिल्कुल। और जो कि काफी अच्छा इंसेंटिव है बाकी देशों की तुलना में। चूंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको ज्यादा इंसेंटिव देना पड़ेगा। तो करीब करीब 50% भारत सरकार दे रही है, और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपने अपने स्कीम में करीब 20-25-30% तक के इंसेंटिव की घोषणा की है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा है। अब इससे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी कंपनी का मार्केट तो है, जो कि इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हम लोग सबको मालूम है कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और करीब करीब 30 बिलियन का 14-15 में वो बढ़ करके अभी 138 बिलियन तक पहुंच गया है। उस तरह मोबाइल का जो मार्केट है, वो प्रोडक्शन जो था पहले 3 बिलियन का था, अब बढ़ करके वो 62 बिलियन का हो गया है। तो इस तरह से जो तेजी से इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बढ़ रहा है, उसमें वैल्यू एडिशन भी करना जरूरी है। वैल्यू एडिशन करने के लिए अगर हम उसके पूरे बिल ऑफ मटेरियल्स को तोड़ेंगे तो देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स का योगदान उसमें काफी ज्यादा है। बिल्कुल। तो जो कंपनियां सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी में एस्टैब्लिश्ड हैं, चाहे वो डिजाइन में हो, चाहे वो फैब्रिकेशन में हो, चाहे वो पैकेजिंग में हो, उनको हम लोग उनको हम लोग अट्रैक्ट करने के लिए अपने स्कीम में जगह दे रहे हैं। वो चाहे तो इंडियन पार्टनर्स के साथ में कोलैबोरेट करके अपना प्रपोजल डाल रहे हैं। तो हमने देखा है कि जैसे माइक्रॉन है, तो माइक्रॉन एक मल्टीनेशनल कंपनी, उसने खुद से प्रपोजल डाला है, वो बिना किसी पार्टनर के साथ डाला है। बिल्कुल। लेकिन जैसे टाटा ने डाला है प्रपोजल अपना, तो उनका टाटा का प्रपोजल फैब्रिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए भी और पैकेजिंग के लिए भी है। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी पार्टनर्स ढूंढी है अपने लिए, और उसके साथ वो आ रहे हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की आवश्यकता इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। बिल्कुल जी। एक बात ये भी है जो कही जा रही है कि जो सरकार ने संकल्प लिया है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए जो उसके सबसे बड़े अगवा हैं, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो दक्षिण कोरिया हो, चाहे अमेरिका हो या चीन भी है, तो ये जो देश हैं यहाँ पर परफॉर्म भी करना है और आगे चल करके लक्ष्य जो है वो compete करने का भी होता है। तो जो जहाँ तक हम पहुँचे हैं और जिस तरह से जिस प्रोसेस के साथ में लगे हुए हैं, तो आप क्या देख पा रहे हैं, कहाँ तक इस लक्ष्य को कैसे इसमें हमारे लिए सुविधाजनक क्या है? जी, एक्चुअली सेमीकंडक्टर्स एक ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट है, और हमको उसको उस रूप में देखना चाहिए। लेकिन आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। इसी लास्ट जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें हमने देखा, जैसा कि प्रोफेसर दीक्षित ने भी बताया, कि जिस तरह से हमारे अपने वेपन्स ने परफॉर्म किया, उनका कॉस्ट भी बहुत कम था। तो हम उसको बड़े पैमाने पर डिप्लॉय भी कर सकते हैं, उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी आता है, और आगे हम उसको और इम्प्रूव करेंगे तो और भी उस पर सक्षम हो जाएंगे। सेमीकंडक्टर्स में भी उसी तरह से है, वो भी जर्नी कभी शुरू हुई थी डिफेंस की भी, सेमीकंडक्टर्स की भी जर्नी हमारी वैसे ही चलेगी। और हम हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर्स जो हैं उनको भी लाभ होगा, क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। इसमें R&D पैरेलली करना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम उसको कॉन्स्टेंटली उसको अपग्रेड कर सकें। प्लस कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है, वो मेरा अनुमान है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में चीपेस्ट होगा सेमीकंडक्टर के फैब्रिकेशन और पैकेजिंग। ये हमारे लिए दो तरह के लाभ पैदा करेगा। एक तो कि हमारे इंडिजिनियस चिप जो है वो सस्ते उपलब्ध होंगे आगे चल करके, जबकि हमारे यहाँ पूरा इकोसिस्टम सेट हो जाएगा। इकोसिस्टम जब तक नहीं सेट होगा तो हर चीज के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि केमिकल, गैस,
जो मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, सपोर्ट सिस्टम, सब कुछ बाहर से ज्यादा बाहर पर निर्भर होगा। लेकिन जैसे हमारे ये प्लांट जिसका हमने अप्रूवल दिया है और आगे देंगे, वो सेटअप होने लगे तो ये सारी चीजें उनके बगल में इकोसिस्टम के पार्ट के रूप में यहीं पर बनने लगेंगी। जब यहाँ बनने लगेंगे तो उनके कॉस्ट भी कम होंगे। बिल्कुल। लेबर हमारे यहाँ सस्ता है तो वो भी एलिमेंट हमारा कम होगा। और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अल्टीमेटली 4-5 साल के बाद इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा वो वर्ल्ड के किसी भी एरिया से ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा हमारा, ये हमारा विश्वास है। बिल्कुल। और यही एक कारण ऐसा है प्रोफेसर अभिषेक कि जो अमितेश जी ने बताया कि ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भारत जो है, चूंकि उसमें कुशल कार्यबल भी होगा और वो एक तरह से रीजनेबल रेट पर भी होगा, तो हमारी जो चीज़ें हैं वो बहुत फास्टली ग्रो कर सकती हैं। इसकी उम्मीद है आपको भी? जी बिल्कुल। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, इसमें पिछले 50-60 साल में बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं। इसमें बहुत जो एक तरह से ऐतिहासिक कंपनियां इसमें लगी हुई हैं, जैसे कि IBM एक बहुत ही 100 साल से ज्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। तो यहाँ जो है ना, यहाँ पर इस क्षेत्र में अंदर घुसना आसान नहीं है। जो बैरियर टू एंट्री है वो काफी हाई है इस क्षेत्र में। जैसा कि अमितेश जी ने कहा कि अभी चूंकि हमारे पास अपना मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नहीं है, हमें थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से इस सेक्टर को सपोर्ट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि दूसरी कंपनीज जो बाहर से आ रही हैं वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, उसके द्वारा हम अपने टैलेंट पूल अपना क्रिएट कर सकते हैं। हम अपने जो कार्य कुशल एक यंग जनरेशन के लोग हैं उनको तैयार कर सकते हैं। और जो फिर दूसरा हमारा एक दूरगामी हमारा जो एक लक्ष्य है वो ये है कि हम इस क्षेत्र में लीडरशिप स्थापित करें। उसके लिए हमें नेक्स्ट जनरेशन अगली जो क्या हमारे पास पर्याप्त कार्य कुशल बल है, लोग हैं, या हमें अभी जो है जरूरत है उनको और ज्यादा एम्पावर्ड करने की? जी देखिए, हमारे पास जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स पर ईयर निकलते हैं उनका तो काफी अच्छा खासा हमारे पास नंबर्स हैं। लेकिन उनको जिस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, देखिए 2 तरीके हो सकते हैं कि अगर जैसे कि अमितेश जी ने माइक्रोन की बात की कि जैसे किसी ने बड़ा प्लांट अगर किसी कंपनी ने आके खोला है तो वो किसी फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को किसी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से हायर करें और उनको ट्रेन करें 1-2 साल, जिससे कि वो प्रभावी रूप से कार्य कर सके। दूसरा रास्ता ये है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके के एडवांस कोर्सेज को जगह दें कि जब हमारा ग्रेजुएट अपनी पढ़ाई पूरी करके निकलता है इंजीनियरिंग कॉलेज से, वो डायरेक्टली एम्प्लॉयबल हो। हम उस तरफ जाना चाहते हैं। उसके लिए आई थिंक स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में मेरे ख्याल से MIT एंड ISM में अमितेश जी और इनके विभाग ने काफी अच्छा काम किया है। हमने काफी स्टडी की है इस क्षेत्र में और हमारे पास पूरी तरह से हमने इसको प्लान किया हुआ है कि हमें कब कितने ग्रेजुएट्स को किस क्षेत्र में ट्रेन करना है, शिक्षा के क्षेत्र में हमें, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में क्या बदलाव करने हैं। तो ये सारा हमारे पास मैप्ड आउट है और हमने इसको एक सुचारू रूप से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल। अमितेश जी, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की जो प्रोग्रेस है जब से वो शुरू हुआ और आज अपनी 6ठी यूनिट के शिलान्यास तक पहुंचा है, ये जो प्रोग्रेस है इस पर भी हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को, देश को कुछ बताएं। जैसा कि प्रोफेसर दीक्षित ने कहा कि बैरियर बहुत ज्यादा था हमारे लिए और कोई भी टेक्नोलॉजी के लिए हम बाहर के कंपनियों पर निर्भर हैं, तो ये विश्वास दिलाना कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ये एक बड़ा काम था। और साथ में वो जानते थे कि यहाँ पर आएंगे तो हमारा शुरू में कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगा क्योंकि इकोसिस्टम नहीं है, तो उसके लिए भी हमने अपने तरफ से इंसेंटिव का प्रावधान रखा। इन दोनों चीज़ों के अलावा हम लोगों ने कई मीटिंग्स की, राउंड टेबल्स किए, उनके साथ में डिस्कशंस किया, अपनी पॉलिसी के बारे में जगह जगह जा करके लोगों को बताया। उससे क्या हुआ, और हमारी कंपनी जो इंडियन कंपनीज थे उन लोगों ने भी अपना प्रयास शुरू, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ में संपर्क करें, और इसका परिणाम यह है कि हम लोगों ने 6 प्रपोजल्स को अभी तक अप्रूव कर दिया और उसका काम शुरू हो गया है। अब इससे क्या हुआ है कि इन 6 कंपनियों के कारण से इकोसिस्टम डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है। ठीक है। कई जो फॉरेन वेंडर्स थे वो उन्होंने यहाँ पर अपना सेटअप कर लिया है, या सेटअप करने के प्रोसेस में है, या जिन्होंने नहीं किया वो बिल्कुल उन्होंने मन बना लिया है कि अब उनको
अगर कि अपना मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो इक्विपमेंट्स की हो या केमिकल्स की हो या गैस की हो या मटेरियल की हो, वो करना है। पैरेलली जैसा प्रोफेसर दीक्षित ने बताया कि हम लोगों ने मैन पावर डेवलपमेंट के लिए भी काफी प्रयास किए हैं, और AICTE के सहायता से पूरे करिकुलम में देश में सेमीकंडक्टर्स का एक बदलाव आया है। और वो करिकुलम हम लोगों ने इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर के तय किया कि क्या क्या चीजें पढ़ाई जानी चाहिए जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, डिजाइन के लिए उपयुक्त होगी। उन सब चीजों को करिकुलम में शामिल किया गया है। प्लस बहुत सारे हमने MOU साइन किए हैं और टाइप्स किया है। जैसे लैम रिसर्च का एक प्रोग्राम चल रहा है, उसमें बहुत कटिंग एज ट्रेनिंग की व्यवस्था है। तो इस तरह से करके कई तरफ से हम लोगों ने ट्रेनिंग पर भी जोड़ दिया है। तो अब मुझे ये जो लग रहा है कि ये तो 3 साल की जर्नी है, कई काम हुए हैं। जो डिजाइन के क्षेत्र में भी हमने DLI स्कीम लॉन्च की, तो उसमें भी हम लोगों ने 18 अप्रूवल्स दिए हैं। वो भी अपने इंडिजिनस डिजाइन चिप्स बनाने के प्रयास में लगे हैं। और तो 3 साल का जो प्रोग्रेस है मुझे संतोष देता है काफी। और अभी कुछ और भी हम लोग के अप्रेजल प्रोसेस में है, तो आप जल्दी ही देखेंगे कुछ और भी अप्रूवल्स होंगे जी। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि सेमीकॉन 1.0 को हम जल्द समाप्त करें, और सारे अप्रूवल्स जो हमारे राशि हमारे पास उपलब्ध है उसके तहत हम उन लोग को अप्रूवल्स दे दें, ताकि इकोसिस्टम और जल्दी क्रिएट हो। दरअसल मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव था हमारा, उसी के आगे का जो स्वरूप होगा वो मेड इन इंडिया होगा। बिल्कुल। और जब शुरू में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आपकी कम होती है, सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ही यूज होता है ज्यादा, तो शुरू में हमने चीजों को, और बाकी दुनिया में भी वैसे ही हुआ है कि पहले असल करने के काम शुरू होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम लोगों ने, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स IT हार्डवेयर हो या बाकी गैजेट्स हो, उसमें असेंबली का काम शुरू हुआ। PLI स्कीम्स हमारी आई, उससे काफी बल मिला उसको। उसके बाद वैल्यू एडिशन का काम शुरू होता है। और वैल्यू एडिशन में जो सबसे महत्वपूर्ण 2 चीजें होती है, जो कि सबसे अधिक कठिन भी है, वो एक है डिजाइन और एक दूसरा है सेमीकंडक्टर। तो अब हम दोनों दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सो अगर हम सब कुछ मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह की हमारी स्कीमें चल रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो कम्प्लीटली इंडिजिनस प्रोडक्ट होंगे, डिजाइन से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, सेमीकंडक्टर से लेकर, पैकेजिंग से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट तक। बिल्कुल। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि हमारे जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, हमारा लक्ष्य केवल इंडिया के लिए नहीं है, हमारा लक्ष्य उसको एक्सपोर्ट करने का है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है कि दुनिया के सारे डिवाइस में इंडियन चिप्स होने चाहिए, इस तरह का हम लक्ष्य सोच रहे हैं। और एक डिवाइस में कई तरह के चिप्स लगती हैं, लेकिन हर एक डिवाइस में एक इंडिया का चिप्स हो, ये हमारा लक्ष्य है। तो इस पर हम काम कर रहे हैं, और मेड इन इंडिया के डायरेक्शन में हम आगे। बिल्कुल। इसी के साथ एक सवाल और बनता है, वो है सरकार की नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसी, फाइनेंशियल सपोर्ट, और जो खास तौर पर ये सेमीकंडक्टर मिशन है उसकी इम्पोर्टेंस सरकार की नज़र में क्या है। अभिषेक, आप आ गए हैं, फिर से आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब आप दे सकें। देखिए, सरकार की नीतियां तो बहुत स्पष्ट हैं, जैसा कि अमितेश जी बता रहे थे कि सरकार ने यहाँ पर इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए, विदेशी कंपनियों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, सरकार ने अपनी तरफ से बहुत इंसेंटिवाइज किया है, जैसा कि अमितेश जी ने आपको डिटेल दिया पहले। ना ही सिर्फ केंद्र सरकार ने, बल्कि राज्य सरकारों ने भी इसमें योगदान दिया है। और मुझे लगता है कि आगे चलते हुए हमारा लक्ष्य ये है कि हम यहाँ पर कंपनियों को विश्वास दिलाएं कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, हमारे पास यहाँ पर इकोसिस्टम पूरा क्रिएटेड हो। और उसके अलावा जो सबसे जरूरी है कि हमारे पास प्रोडक्ट कंपनीज हों जो कि इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से जो प्रोडक्ट लेवल कंपनीज हैं, जैसा कि DLI इंसेंटिव की बात की अमितेश जी ने, तो जो चिप डिजाइन कर रही हैं कंपनीज एज अ प्रोडक्ट, उनका यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। उस इकोसिस्टम का जो एक टॉप टियर है, उसका यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम ना ही सिर्फ इन चिप्स को अपने सिस्टम्स में भारत के अंदर यूज करेंगे, बल्कि हम इनको एक्सपोर्ट भी करेंगे। और इवेंचुअली, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हर डिवाइस, हर सिस्टम में कहीं ना कहीं जाके एक मेड इन इंडिया चिप होगा या नंबर ऑफ चिप्स होंगे। जी। एक आखिरी सवाल अमितेश जी आपके साथ, जो हमारा एजुकेशनल ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है,
वो इस तरह की जो क्रिटिकल जो तकनीकियां हैं उनको वो कितना सपोर्ट कर रहा है? क्या उसमें और सुधार की आपको संभावना लगती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ साइंस फील्ड में जो ग्रेजुएट्स हैं उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है किसी चीज़ का डिज़ाइन करना। सेमीकंडक्टर चिप्स का डिज़ाइन जो है बहुत ही कठिन काम होता है। उसमें वर्ल्ड के जितनी कंपनी उसमें 20% से ज़्यादा इंजीनियर भारत के हैं। तो जब वो एक इंजीनियर डिज़ाइन कर सकता है तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कोई बड़ी बात नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग की चूंकि कंपनियां यहाँ नहीं थी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की, अब वो आ गई हैं, तो अब करिकुलम में भी उसके हिसाब से बदलाव कर दिया गया है और ट्रेनिंग का काम भी शुरू हो गया है। तो इसमें हमारा मैन पावर उसको बहुत आराम से सपोर्ट कर सकता है। हर चीज़ के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे कंपनी में वो काम करेंगे, मेरा पूरा विश्वास आराम से मैन्युफैक्चरिंग के काम को भी सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि नॉलेज बेस की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। ना केवल भारत में बल्कि विदेश की कंपनियां भी भारत से टैलेंट लेकर के अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करना चाहती हैं। बिल्कुल। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमितेश हमारे साथ जुड़े और प्रोफेसर अभिषेक हमारे साथ जुड़े। और यहाँ पर एक बात ज़रूर है कि जो बात कही है अमितेश ने, वो बहुत ध्यान देने वाली है। ख़ास बात है कि जब हमारे इंजीनियर दुनिया के लिए ये काम कर सकते हैं तो अपने देश के लिए भी ये काम कर सकते हैं, और इस काम को करते हुए वो दुनिया में भारत के दबदबे को भी कायम कर सकते हैं। तो फिलहाल इनसाइट में मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।